आप सभी को नमस्कार। आज से हम आपको करंट भी पढ़ाएंगे। ठीक है। और ये विजन का मंथली मैगजीन है और हम सब करंट 2023 के लिए उठा रहे हैं। और ये हम सब 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री प्लस मीन्स उसके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से हम सब करेंगे। और सबसे पहले इसमें हम पॉलिटी का सेक्शन कवर करेंगे, फिर आईआर हो गया, फिर साइंस टेक हो गया, फिर इन्वायरमेंट हो गया, और फिर उसके अलावा फिर जो भी है इकोनॉमिक्स हो गया। उसके अलावा और कुछ ऐसे है छोटे छोटे पार्ट जिसको हम कवर करने की प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सब ये जून का मंथली मैगजीन लिए हैं। जून फिर देखेंगे, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पॉलिटी सेक्शन कवर करेंगे। उसके बाद फिर हो जाएगा तो फिर हम आईआर करेंगे। आईआर के अलावा जो भी है फिर हम सब धीरे धीरे सेक्शन वाइज सेक्शन करके कवर करने की प्रयास करेंगे। ठीक है। आइए हम सब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉलिटी में जून का जो मंथली मैगजीन है उसमें केंद्रीय सूचना आयोग चर्चा में रहा है। ठीक है। क्या रहा? चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा है। क्यों रहा? देखिए, तो सबसे पहले ये प्री प्लस मेंस का दोनों के लिए होगा। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। ठीक है। सबसे पहले यहाँ से प्री के लिए भी हम आपको क्वेश्चन बना कर देंगे और मेंस के लिए भी। ठीक है। और इसका आपको उत्तर लिखकर कमेंट में क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आइए, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ पे केंद्रीय केंद्रीय सूचना सूचना आयोग। ठीक है। सबसे पहले इसका हम ये तो देख लेंगे कि चर्चा में क्यों रहा। ठीक है। दूसरा, इसका बेसिक क्या है वो देखेंगे। ठीक है। फिर इसका कार्य यानी किस प्रकार का कार्य करता है, कार्य क्या है, यानी इसके पास शक्तियाँ किस प्रकार की है। ठीक है। किस प्रकार की शक्तियाँ हैं वो हम देखने की काम करेंगे। इससे जुड़े फिलहाल कौन कौन सी मुद्दा है वो हम देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है। आगे की रास्ता क्या होना चाहिए वो हम सब देखेंगे, और लास्ट में फिर इसका हम सब जो भी निष्कर्ष वगैरह जो होता है वो हम देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आइए हम सब शुरू करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग चर्चा में क्यों रहा? क्यों? क्या चर्चा में क्यों रहा? तो सूचना अधिकार के तहत की गई अपीलों के निपटान में लगातार वृद्धि हुई है। क्या हुई है? सूचना अधिकार के तहत की गई थी जो अपील, ठीक है, उसके निपटान में लगातार वृद्धि हुई है। इसी कारण से केंद्रीय सूचना आयोग के पास लंबित आरटीआई मामलों की संख्या में लगातार क्या गिरावट आई है, जिसके कारण से ये चर्चा में रहा है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसे 2005 में सेटअप किया गया था। देखिए, प्री से यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। यदि यूपीएससी वाला सबसे पहले देखिए, कुछ भी आप पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप अपने पास रखा कीजिए। ठीक है। तो यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन जाएगा कि आप बताइए केंद्रीय सूचना आयोग को सेटअप कब किया गया था? 2005 में कि 2006 में कि 2007 में? इस तरह से ऑप्शन देकर अन्य स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग को 2005 में स्थापित किया गया था, और ये देखो एक संविधिक निकाय है। क्या? संविधिक निकाय। संविधिक निकाय वह निकाय होता है, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये जो है एक कैसी निकाय है, संविधिक निकाय। ठीक है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय होता तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी चर्चा कहाँ पे, संविधान के अंदर किया गया होगा। उसी को हम क्या, संवैधानिक निकाय कहेंगे। लेकिन इसकी चर्चा संविधान के अंदर कहीं नहीं किया गया है। ठीक है। यह क्या है? संविधिक निकाय है। ठीक है। क्या है? संविधिक निकाय। तो ये पता होनी चाहिए
ये जो हमारी केंद्रीय सूचना आयोग है, ये संवैधानिक निकाय नहीं होकर बल्कि ये क्या है, संविधिक निकाय है। ठीक है, तो आपको पीटी के लिए ये दो फैक्ट आपको याद रखना क्या है, बहुत जरूरी है। एक तो आपको ये याद होनी चाहिए कि इसे 2005 में सेटअप किया गया था, ये किस प्रकार के निकाय है। ठीक है, इसे आरटीआई अधिनियम, सूचना के अधिकार, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसे गठित किया गया था। ठीक है, और सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आपको पीटी के लिए, ठीक है, प्री के लिए, एक तो ये आपको कब सेटअप किया गया था, किस प्रकार के निकाय है, ठीक है, किस अधिनियम के तहत इसे सेटअप किया गया था। तो ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सूचना आयुक्त और अधिकतम अधिकतम 10 सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकता है, और 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जब आप पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, एम लक्ष्मीकांत आप जब पढ़िएगा लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, तो उस चैप्टर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसमें मैक्सिमम कितना मेंबर हो सकता है। एक तो आपका आप बोल सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन आयुक्त होगा, और प्लस 9 और हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। टोटल कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10। ठीक है, मैक्सिमम 10 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10। तो ये बेसिक है, यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। प्री के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्री के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जितने भी टोटल 10 मेंबर, मैक्सिमम कितना मेंबर हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है। ठीक है, 10 हो सकता है, और ये सभी का नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और इसके लिए एक नियुक्ति समिति को सेटअप किया जाएगा, जिसमें से जिनमें निम्न लोग शामिल होंगे। एक तो प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं और इस समिति के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, दूसरा लोकसभा के विपक्ष नेता होंगे, और तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पीटी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी पीटी के लिए क्वेश्चन बन सकता है। एक तो कब सेटअप किया गया, 2005 में, किस प्रकार के, तो संविधिक निकाय, इसे आरटीआई अधिनियम 2005 के द्वारा सेटअप किया गया है, 2005 में। ठीक है, और ये सभी जो इसका अधिकारी होते हैं, ठीक है, लोक प्राधिकारी आयोग के अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से एक सीआईसी हो गए, और 9 इसके अतिरिक्त और कौन हो सकते हैं, आईसी। ठीक है, अन्य सूचना आयुक्त तो शामिल हो सकते हैं। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए एक कमिटी को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से निम्न लोग क्या होंगे, शामिल होंगे। एक प्रधानमंत्री शामिल होंगे, जो समिति के अध्यक्ष होंगे, ये समिति का, नियुक्ति समिति का। ठीक है, इसका अध्यक्ष मत समझ लीजिएगा कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। इसका अध्यक्ष इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। नियुक्ति समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, फिर लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, और फिर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से मान लिया जाए मेंस में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय 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 या तो केंद्रीय सूचना सूचना आयुक्त, क्या, सॉरी, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताएं, और हाल ही के समय में यह किस प्रकार
कार्य कर रही है इसका वर्णन करें। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसके अतिरिक्त और यहाँ पे CIC CIC हम बोल सकते हैं क्या कि मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति के लिए पुनर्नियुक्ति नहीं होता। फिर से एक बार जो नियुक्ति हो जाएगा उसके लिए फिर द्वारा नियुक्ति उन सभी मेंबर को द्वारा नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। थोड़ा इसे जानने से पहले एक चीज थोड़ा सा कि इसका बेसिक हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम पीछे लौटेंगे। RTI हम बोल सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार अधिनियम 2019, सूचना के अधिकार अधिनियम 2019 में इसे क्या किया गया, संशोधन किया गया और उसके तहत बनाए गए नियमों के द्वारा IC यानी सूचना आयुक्त के कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। कितना? इससे पहले जब पॉलिटी पॉलिटी में आप जाकर पढ़िएगा इसका बेसिक में, तो आपको पता चलेगा कि पहले या तो 5 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो पहले हो जाए, समझ रहे हो ना। फिर मेंबर क्या करता था, मेंबर अपनी सदस्यता को छोड़ देता था, या तो 5 वर्ष या तो 5 वर्ष या तो 65 वर्ष उम्र में से पहले जो भी हो जाए उसके अनुसार से कार्य करते थे। यदि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले मान लिया जाए आज नियुक्ति 2022 में नियुक्ति किया जा रहा है, यदि 2027 तक 65 वर्ष नहीं होता है फिर भी 2027 में छोड़ना है। यदि 2027 से पहले मान लिया जाए 2026 में ही यदि 65 वर्ष पूर जाता है तो छोड़ देता था। लेकिन आज के डेट में जब संशोधन किया गया तो इसके बाद फिर ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया गया, अब घटा दिया गया, उम्र को घटा दिया गया। क्यों घटाया गया ये आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, सदस्य के अंदर भय लाने के लिए। भय क्यों लाने के लिए बताया जा रहा है कि इससे काम में क्या आएगी, गतिशीलता आएगी। ठीक है, तो आगे चलकर हम सारा देखते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि RTI संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बनाए गए नियमों में, ठीक है, सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटाकर कितना 3 वर्ष कर दिया गया और ये संशोधन किया गया है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनने की संभावना पूरा है। ठीक है, और इससे पहले 2005 के अधिनियम में उनके लिए 5 वर्ष और 65 वर्ष सेवानिवृत्त की आयु था। इनमें से जो भी पहले हो जाए उसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको पता होनी चाहिए। यह प्रावधान इसलिए किया गया ताकि सूचना आयुक्त अपनी नौकरी खोने के भय के बिना प्रशासन के उच्च अधिकारियों के संदर्भ में भी अपनी शक्तियां का उपयोग कर सके। ठीक है, कर सके। तो ये बेसिक था। तो ये इतना सारा पीटी के लिए हो गया। कब सेटअप 2005 में किया गया, संविधिक निकाय RTI के द्वारा 2005 में RTI अधिनियम 2005 के द्वारा सेटअप किया गया। ठीक है, इसमें हम बताएं कि टोटल कितना मेंबर होता है, मैक्सिमम 10 होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए एक नियुक्ति समिति को सेटअप किया जाता है जिसमें से निम्न लोग शामिल होते हैं। ठीक है, जो एक बार इसका मेंबर बन जाता है फिर दोबारा नहीं बन सकता। जैसे हमारे यहाँ एक बार राष्ट्रपति यदि कोई बन जाए तो दोबारा के लिए भी वो पत्र होगा। ठीक है, दोबारा भी बनने के लिए वो योग्य है। ठीक है, यदि चुनाव फिर से जीत कर आता है तो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, और पहले आप यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधी पूछ सकता है कि पहले कितना था, 5 वर्ष था या तो 65 वर्ष था। लेकिन फिलहाल क्या किया गया, जब संशोधन किया गया 2019 RTI संशोधन अधिनियम 2019 में जब संशोधन किया गया तो इसकी कार्यकाल घटाकर कितना 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब विभिन्न प्रकार की चीजें में बदलाव किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सुखाइए, हम ये देखने की प्रयास करते हैं। क्या देखने की प्रयास करते हैं, ये देख लेते हैं। सूचना के अधिकार, सूचना
के अधिकार, हम बार बार सूचना के अधिकार बोल रहे हैं, आप भी बोलिएगा कि सर सूचना के अधिकार क्या है भाई, बता दीजिए। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं सूचना के अधिकार, ये 2005। ठीक है, आरटीआई कानून के विकास का आरंभ 1986 में श्री कुलवाल बानम बनाम जयपुर नगर निगम मामले से हुआ। ठीक है, आरटीआई मान लिया जाए, यहाँ से भी आपका सीधा सीधे पीटी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आरटीआई एक अलग टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी फिलहाल जो है उसी को आप देखिए। ठीक है, आरटीआई का जो विकास, आरटीआई कानून के जो विकास का आरंभ हुआ करीब 1986 से। ठीक है, 1986 से। ठीक है, श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम मामले से हुआ। ठीक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना के बिना नागरिकों के द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी गई है, ठीक है, मौलिक अधिकार में, यदि ये नहीं मिलती है तो इसके लिए यानी कहे के मतलब फिर ये क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, तो पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। कहने के मतलब हो गया कि सूचना का अधिकार आपको प्रोवाइड कराना ही होगा, जैसे मौलिक अधिकार में मेंशन किया गया आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप चाहते हैं कि पूरी तरह से, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यदि आप चाहते हैं कि लोगों को, नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता मिल सके, उसके लिए सूचना के अधिकार होना क्या है, बहुत जरूरी है। ये ताल तक नहीं होगा, ताल तक कदापि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसका मेंशन अभी हम बताएं कि कहाँ, आर्टिकल 19 में किया गया। ठीक है, इस सूचना की स्वतंत्रता के अधिनियम का स्थान लिया। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसका स्थान लिया, तो आप बोल सकते हैं कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान लिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त आरटीआई अधिनियम नागरिकों को क्या करता है, एक तो सशक्त बनाएगा, दूसरा लोक प्राधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने की काम करेगा, सिविल सेवकों को जवाबदेह बनाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार में कमी आएगा, ये विभिन्न प्रकार के चीजें हो सकती है। ठीक है, आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार से आप बोल सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त। ठीक है, एक केंद्रीय स्तर पर वेतन क्रमशः मुख्य सूचना आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त के वेतन के बराबर होता। सीआईसी का जो वेतन होगा मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होगा। ठीक है, और आईसी का जो होगा इसे चुनाव आयुक्त के वेतन के बराबर। तो यहां से भी आपका पीटी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं ना, कोई अलग दुनिया से पीटी का क्वेश्चन नहीं निकल कर आएगा, पीटी का क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ जाएगा। फिर आ जाएगा तो फिर पसीना आपका खराब हो जाएगा, भाई हम तो ये पढ़े थे। अरे भाई सारा यहीं से क्वेश्चन निकल कर आएगा। ठीक है, तो ज्यादा आप एक एक चीजों को बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के चीजें हो सकती है, ये हम सब देख लिए। ठीक है, आइए हम इसकी कार्य को देखते हैं। सीआईसी के कार्य यानी सूचना मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त के कार्य। ठीक है, तो यहां पर ही मुख्य सूचना आयुक्त के कार्य, या तो हम बोल सकते हैं इसका कार्य देखते हैं। ठीक है, किसी मामले की जांच करते समय सीआईसी के पास वही शक्तियां होती है जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी वाद पर विचार करते समय एक सिविल न्यायालय के पास शक्तियां होती है। एक चीज और बता देते हैं, ये जो होता है केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना सूचना आयोग, सॉरी, केंद्रीय सूचना आयोग के पास शक्तियां वही शक्तियां होती है जो एक न्यायालय
के न्यायाधीश के पास होता है, जो एक न्यायालय के न्यायाधीश के पास होता है, जब ये कार्य करना शुरू कर देता है या तो किसी मुद्दे को जांच करना शुरू कर देता है, तो ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं इसके पास न्यायालय की शक्तियां आ जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के समन करना, किसी भी व्यक्ति को समन करना, उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, साथ ही शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज अन्य चीजें पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को विवश करना। अब ये देखिए, आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का क्या हो गया, कार्य हो गया, या तो आप बोल सकते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त का भी क्या हो जाएगा, एक कार्य हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के कार्य करता है, तो ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य है, सबसे पहले कौन कौन सी कार्य देखिए, एक तो दस्तावेजों के प्रकटीकरण और उसके निरीक्षण की अपेक्षा करते हैं, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, न्यायालय या कार्य से कोई भी लोक अभिलेख या उसकी ने जो प्रिंटेड कॉपी होता है वो मंगा सकते हैं। ठीक है, गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा करने के लिए समन जारी कर सकता है, नोटिस जारी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा और कोई अन्य भी विषय होगा जो निर्धारित किया जाएगा, उसको आयोग के द्वारा या तो मुख्य सूचना आयोग के द्वारा क्या किया जा सकता है, जांच किया जा सकता है। अब ये विभिन्न प्रकार के जो मुद्दा है वो किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रीय सूचना आयोग से। ठीक है, तो रिकॉर्ड पहला पॉइंट ये है कि रिकॉर्ड का खराब प्रबंधन, अप्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली और क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने की खराब प्रक्रियाओं के कारण आरटीआई आवेदनों के निपटान में देरी होती है। ने कहने की मतलब हो गया, जैसे 38% लोक सूचना अधिकारियों ने आरटीआई अनुरोध के निपटान में देरी का एक कारण खराब रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को बताया। ठीक है, 79% लोक सूचना अधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने को आरटीआई अनुरोध के निपटान में देरी का कारण बताया। तो ये विभिन्न प्रकार के कारण है, जैसे लंबित मामले, बहुत सारे मामले अभी भी बहुत सारे संख्या में क्या है, जितना निपटान किया गया है उसके 5 गुना अभी भी मामले क्या है, लंबित है, जिसको कहे के मतलब समय से निपटान नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब विभिन्न प्रकार के जो इशू है, चुनौती है, वो किसके सामने दिख रहा है आपको, केंद्रीय सूचना आयोग। आपसे मेंस में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए हाल ही के समय में केंद्रीय सूचना आयोग के पास विभिन्न प्रकार की चुनौतियां दिखाई दे रही है। क्या आप इस विचार से सहमत है? यदि इस विचार से सहमत है तो आप सारे पॉइंट को गिनाने की क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, सूचना के अधिकार नियम 2019 में नए नियमों के द्वारा सीआईसी के कार्यकाल, सेवा शर्तों और वेतन निर्धारित करने की शक्तियां किसको दे दी गई है, सरकार को दे दी गई है। सरकार इस संबंध में लिया गया निर्णय बाध्यकारी होगा और इससे क्या होगा, सीआईसी पर सरकार का नियंत्रण होगा, जिससे कार्य प्रणाली में सरकार का क्या होगा, हस्तक्षेप होगा और ये स्वतंत्र रूप से अब कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, जब स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं जवाबदेहिता में क्या आएगी, कमी आएगी, पारदर्शिता में कमी आएगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ये सब विभिन्न प्रकार की बातें हो रही है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ, जैसे रिक्त पद है, सीआईसी का पद पिछले 7 वर्षों में 4 वर्षों के लिए क्या रहा है, खाली रहा है, जो ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं केंद्रीय सूचना आयोग के लिए एक चुनौती का क्या है, विषय है। ठीक है, समय पर यदि कुछ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कोई भी हो, या तो आदमी हो या तो कोई संगठन हो, सबके समय समस्या उत्पन्न होगा और वो सही से कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि किसी भी चीज का संचालन सही तरीका से हो तो समय टू
अन्य समय समय के अनुसार आपको करना होगा, और जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन भी आपको करना होगा। ठीक है। प्रशिक्षण की कमी, ऐसा माना जाता है कि इस अधिनियम में आईपीओ की नियुक्ति से पहले उसके प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं था, और आरटीआई आवेदनों के निपटान के लिए लोक सूचना अधिकारियों के पास अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यक जानकारी का अभाव था। जो जानकारी होना चाहिए पीओ के पास, लोक सूचना अधिकारियों के पास जो जानकारी होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस जानकारी से इन लोग वंचित होते हैं, क्योंकि जिस समय इसको बहाल किया जाता है उस समय इसकी सही से जांच पड़ताल नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सूचना देने में देरी होता है। ठीक है। तो यही बोला जा रहा है। इससे थोड़ा और हम ऊपर देख लेते हैं। एक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आज के डेट में केंद्रीय सूचना आयोग के पास चुनौती है, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त के कामकाज में सुधार के लिए कौन कौन सी पहल की जा रही है, तो ये सब मेंस का पॉइंट है। ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल हो गया, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया है। ठीक है। आरटीआई में संशोधन किया गया है। ठीक है। तो ये सब विभिन्न प्रकार की मुख्य सूचना आयुक्त के कामकाज के सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यप्रणाली को क्या किया गया, अपनाया गया, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये मेंस में देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है मेंस के लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। मेंस के लिए आपको हम बता देते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि इसके समक्ष अभी कौन कौन सा चुनौती है। मेंस के लिए देखिए, यहाँ से ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आगे की रास्ता क्या होना चाहिए, यदि और हम इसे बेहतर बनाने के प्रयास करें, तो एक क्या होना चाहिए, जो आपको खराब दिख रहा है, जो अनेक के मतलब आप बोल सकते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग के सामने जो चुनौती है, उस चुनौतियां को यदि समाप्त कर दिया जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग क्या हो जाएगा, निवल हो जाएगा। समझ रहे हैं, ने बिल्कुल निरोग हो जाएगा। जैसे हम सब के अंदर यदि कोई बीमारी आ जाए तो हमारी चेहरा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, शरीर पर विभिन्न प्रकार के आपको लगेगा कि हम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते। उसी प्रकार से यदि इसके सामने जो चुनौती है, वो चुनौती को समाप्त कर दे, तो ये जो आयोग है बिल्कुल क्या हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। समझ रहे हैं, फिर कार्य करना सही तरीका से शुरू कर देगा, तो कहीं ना कहीं जवाबदेहिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार कम होगा, लोगों को सूचना जल्दी मिलेगा। समझ रहे हैं, लोगों को न्याय इसके माध्यम से जो भी हो, उस समझ रहे हैं, वो जल्दी मिलेगा। तो ये सब सारा चीज हो सकता है। ठीक है। तो एक तो पहले रिकॉर्ड का प्रबंधन, कहे कि मतलब खराब रिकॉर्ड जो प्रबंधन था, उसे यदि ठीक कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि विभागीय कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि यदि इसे ठीक कर दिया जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने में एक तो कम समय लगेगा। ठीक है। दूसरा, प्रशिक्षण। वही हम बताएं कि जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं वो दक्ष नहीं होते हैं। ठीक है। दक्ष नहीं होते हैं, उसे आवश्यक जो उसके पास जानकारी होना चाहिए उसका अभाव होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी नियुक्ति से पहले, समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं इसकी नियुक्ति से पहले उन सारे लोगों को प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। फिर अगला पॉइंट, जैसे जागरूकता। अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। कैसे जागरूक? रेडियो के माध्यम, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से हम प्रचार कर सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की चीजें, स्कूल और कॉलेज, जो भी उच्च स्तर के स्कूल और कॉलेज है, कहीं ना कहीं स्कूल से लेके उच्च स्तर के जो शिक्षण संस्थान है, कहीं ना कहीं आरटीआई अधिनियम का एक अलग से अध्याय जोड़ दिया जाए, या तो आरटीआई अधिनियम से संबंधित कुछ पाठ पढ़ाया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। ठीक है। और इसके अतिरिक्त गांव वालों को आप किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे मान लिया जाए, जागरूक करने के कई तरीका है। जैसे आज जब योजनाएं चलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं आज गाड़ियों के माध्यम से, गाड़ी पर बैनर लगाकर लोगों को कहीं ना कहीं, जब एक रैली में बुलाना हो, छोड़िए हम ऐसे आपको समझाते हैं कि मान लिया जाए किसी नेता आ रहे हैं। ठीक है।
पटना आ रहे हैं तो उसका पूरे बिहार में प्रचार होगा। ठीक है, मान लिया जाए कोई केंद्रीय नेता आ रहे हैं या तो मान लिया जाए विपक्ष के ही कोई बहुत बड़ा नेता आ रहे हैं, तो उसका पूरा बिहार में प्रचार होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस प्रकार से भी जागरूक किया जाए। ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, ये तुम कर सकते हो। इसके अलावा और क्या, त्वरित निपटान भी किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो लंबित मामला है उसे कहीं ना कहीं त्वरित निपटा जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो ये अधिकारियों है, ये इसकी जो मैक्सिमम हम बताएं 10 है, वो कहीं ना कहीं अक्तों की संख्या एक तो जो भी है वो फुल पूरा होना चाहिए, और दूसरा कहीं ना कहीं ये 10 अधिकारियों से काम नहीं चलेगा और इसमें बढ़ाने की जो सूचना आयुक्त है 10 है, इसके अलावा और बढ़ाने की जरूरत है। यदि इतना कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये तेजी गति से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इशू को निपट सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।